मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के मल्हारगंज थाना में बैठा हुआ हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू हुए करीब 100 दिन से ज़्यादा हो गए, फिर भी टाउन इंस्पेक्टर ने टीआई हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है, जबकि टीआई का बदनाम बदलकर एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया है। मैं आदरणीय राहुल शर्मा साहब के साथ में बैठा हूँ, जो कि यहाँ के एसएचओ हैं। इसी थाने में मैं टीआई भी थे। इंदौर में एरोड्रम प्रदेशपुरा सहित कई थानों में मैं अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आदरणीय शर्मा जी, आपको बहुत स्वागत है। आदरणीय, मैं ये जानना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज में आपका गेम क्या था, क्या खेला करते थे? स्कूल कॉलेज में गेम जनरली हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे और बचपन में कुछ फुटबॉल खेलने का भी शौक़ रहा जी। इसके बाद जब ट्रेनिंग में आए तो ट्रेनिंग में कभी मौका मिलता था तो बैडमिंटन या टीटी वगैरह खेलते थे। जहाँ ऐसा कुछ मौका मिलता है, कभी वैसे ज़्यादा संभावना तो नहीं रहती है, लेकिन एक बैडमिंटन खेलने का शौक़ है। सर, आपको स्कूली या कॉलेज के दिनों में ऐसा लगा कि आप किसी खेल में करियर बना सकते हैं और आपने बनाने की कोशिश की? नहीं, इतना तो मेरा कोई गेम ऐसा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एज ए प्रोफेशन किसी गेम को ले सकूँ। हाँ, शौक़ ज़रूर था, तो शौक़ के लिए कुछ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस खेलते थे। बाकी प्रोफेशन के लिए कभी किसी गेम को चुनना ये मैंने कभी डिसाइड नहीं किया। आदरणीय राहुल शर्मा साहब कहाँ के रहने वाले, उनका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म मूलतः रीवा में हुआ है। मेरे फादर उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे, वहाँ प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर कॉलेज में। वैसे मैं मूलतः रहने वाला मुरैना। आदरणीय पिताश्री का और माताश्री का नाम? पिताजी का नाम श्री राम भवेश शर्मा और माताजी का नाम श्रीमती रामवती शर्मा। आदरणीय, यदि आप पुलिस न होते तो आपका वैकल्पिक पेशा क्या हो? ये अच्छा प्रश्न किया था जी। पुलिस में मैंने आने की, मैंने बताया कि शायद मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस में आना है। कुछ तैयारियाँ, पीएससी की तैयारियाँ मैं कर रहा था, कहीं गवर्नमेंट्स भी दिया था जी। तो पुलिस में नहीं आता और पीएससी का एक विकल्प था, अन्यथा मेरा एक विकल्प टीचिंग लाइन में जाने का भी था जी। तो कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश जी। आदरणीय, जैसे पुलिस आयुक्त साहब ने फरियादियों से बेहद ज़रूरी रूप से मानवीयता बरतते हुए है। मैं इंदौर के कई थानों में जा रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर हवालातियों को रखा जाता है, वहाँ कूलर रखा हुआ है, पानी का आवश्यक रूप से पूछा जाता है, कुर्सी दी जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है कि कुछ बुरे दिमाग के लोग अगर आपकी सहृदयता का, मानवीयता का दुरुपयोग तो नहीं करते तो आप उन लोगों की अक्ल कैसे ठिकाने लगाते? ये बात सही है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो चीज़ें, सुविधाएं या जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, मानवीयता का एक पहलू है और सबको करना भी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कहीं पे भी हो। हम लोग भी अपेक्षा यही रखते हैं, हमारे स्टाफ को, पूरे स्टाफ को बता के रखा गया है कि जो भी फरियादी आता है उसको बैठने के लिए पूछा जाए, बैठाया जाए उसको, और पानी के लिए व्यवस्था हमने सामने ही की गई है। तो ये दो चीज़ें बेसिक रूप से हैं। और जहाँ तक प्रश्न आपका भी है कि कुछ इस चीज़ को दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे जो मानवीय पहलू है, मानवीय पहलू को वो उसके दूसरे पक्ष के रूप में भी लेते हैं, लेकिन उसका तरीका वही रहता है कि हमारी तरफ से उनको ऑफ़र वो चीज़ की जाती है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि वो इस योग्य नहीं है या उसका उद्देश्य वो नहीं है या पुलिस के प्रति उसका व्यवहार जो उचित नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई भी होती है वो कार्रवाई भी की जाती है। जी सर, टीआई वर्सेस एसएचओ, इनकी जिम्मेदारियों में कितना अंतर पाते हैं सर? देखिए, नामकरण ही मैं समझता हूँ कुछ एक अलग हुआ है। पहले जो टीआई टाउन इंस्पेक्टर का जो चलन था, अभी एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर का है जी। पदनाम ही मेरे ख्याल से बदला है। बाकी जिम्मेदारियाँ, हाँ, जिम्मेदारियाँ इस क्रम में ज़रूर बदली हैं कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद से ये अपेक्षा पुलिस से ज़्यादा की जा रही है कि मानवीय पहलू रखा जाए और जो भी कार्रवाई है पुख्ता कार्रवाई की जाए गुंडे बदमाशों के खिलाफ, और जनता को सरल सहज रूप से जनता थाने पर आ सके, रिपोर्ट कर सके, उनका पुलिस के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें इस कमिश्नरेट सिस्टम में लागू की गई हैं और मूलतः उद्देश्य ये है कि जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ, चूँकि अब काफ़ी अधिकार पुलिस के पास आ गए हैं, प्रतिबंधात्मक जो धाराएँ हैं
उस पर अधिकार पुलिस के पास आ गए हैं। तो जनता की भी अपेक्षा है और शासन की भी अपेक्षा है कि जो भी कार्रवाइयाँ हों गुंडे बदमाशों के खिलाफ वो ज़्यादा प्रभावी हों, जिससे शांति व्यवस्था बेहतर ढंग से काम कर सके। सर, पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली और पुलिस आयुक्त प्रणाली, इसकी जिम्मेदारियों में भी आपके अंतर आया है, काम बढ़ा है? जैसा मैंने कहा कि शासन ने एक नई व्यवस्था को लागू किया है और किसी व्यवस्था का उद्देश्य यही होता है कि समाज में उस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। तो शासन की जो मंशा है उसके अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जो सिस्टम जो लागू किया गया है उसमें मैंने कहा कि गुंडों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और आम जो जनमानस है जो रिपोर्ट करता है उसके प्रति सेंसिटिव होकर कार्रवाई करना, ये दो एक उसके मूल उद्देश्य हैं। सर, आपका फिटनेस फंडा क्या है? जैसे घर का जो बगीचा है, कॉलोनी का जो बगीचा है या जिम है या सड़क, आप प्रातःकाल कितना पैदल चल रहे हैं? मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कभी रात में बहुत ज़्यादा कभी लेट हो जाते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते हैं। कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं करीबन 20-25 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर कॉलोनी जो है हमारी वहीं पे मैं वॉक करने की कोशिश करता हूँ। तो 20-25 मिनट रोज में करने की कोशिश करता हूँ। क्या परिवार के साथ इस तरह की फिटनेस करते हैं आप? नहीं, परिवार के साथ तो खैर ऐसा नहीं हो पाता जी, जैसा कि पुलिस आयुक्त साहब ने कहा है कि अपने स्टाफ के साथ शाम को जब आप गश्त करें तो पैदल चलना भी हो जाए, तो वो तो जाहिर तौर पर आप कर रहे होंगे, लेकिन अपने स्टाफ की स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या लेक्चर होता है उनकी फिटनेस को लेकर? स्टाफ को लेकर यही बताया जाता है कि जो भी आपको समय मिलता है, चूँकि पुलिस का विभाग ऐसा है जहां आपको 24 घंटे काम करना है और आप यदि मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अपनी ड्यूटी का जो निर्वहन है वो अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं, समग्र रूप से सामने आती हैं। तो जो इन चीज़ों को साथ में रखते हुए अपने फिटनेस का ख्याल रखता है, जब भी उसको समय मिले, चाहे वो सुबह मिले चाहे शाम को मिले, कुछ वॉक करे, कुछ योगा करे, तो ये स्टाफ को समझाया जाता है कि अपने दैनंदिन कार्य के अलावा भी अपने शरीर पर ध्यान दें ताकि हम अपने जो शासकीय जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ढंग से कर सकें। किया जाए। आपकी ज़िंदगी में रविवार नहीं होता, 30 दिन काम करना पड़ता है, आपकी टीम को भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी कभी किसी का बर्थडे मनोरंजन हो जाता है या आपस में एक दूसरे के परिवार के दुख सुख में काम आते हैं? जी, समय तो उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ परिवार में कुछ ऐसा किसी बच्चे का या किसी का बर्थडे होता है या रिश्तेदारी वगैरह में, तो जब समय मिल पाता है तभी हो पाता है। बाकी तो कोशिश रहती है कि बच्चों का बर्थडे तो एक गुड़िया है मेरी, सेलिब्रेट करते हैं उसका, और बाकी जहाँ मौका मिल पाता है, समय को अलाउ करता है, परिस्थिति अलाउ करती तो कर पाते हैं। आशा हमें, लेकिन हमेशा नहीं होता। आप ब्राह्मण है, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, योग और ध्यान का आपके जीवन में क्या बात है? ये जो आपने कहा रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, ये तो हमारे पुराने हिंदू धर्म संस्कृति के ग्रंथ हैं और इनमें जीवन जीने की शैली, जीवन किस तरीके से जिया जाए, ये सभी चीज़ों का वर्णन इनमें बहुत अच्छे से किया गया है। इन सभी चीज़ों का सभी जो मेरे ख्याल से जो भी जनमानस है उनको इस चीज़ का ध्यान रहता है, तो कोशिश करते हैं लोग कि इन चीज़ों के ऊपर जो उसमें लिखा है उसका कुछ पालन करने की कोशिश करें, तो जो पालन करता है वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आदरणीय, इन दिनों आपका नाश्ता, आपका दोपहर का भोज और आपका रात्रि भोज क्या होता है, कब हो जाता है? प्रातः नाश्ता तो हम लोग चूँकि हम लोग को करीबन 11:15 बजे यहाँ थाने पहुँचना रहता है। हमारी 11 बजे आरटी कॉल होती है, तो थाने का लेके ही करनी होती है। 9, 10, 9:30 तक हम नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जब थाने पे रहते हैं उसके बाद करीबन 3-1 बजे जब जाते हैं, 3-3:30 बजे पहुँच के फिर वो लंच दोपहर का भोजन होता है वो करते हैं। और शाम का भोजन का तो समय कभी चूँकि लेट हो जाते हैं रात में, तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो रात्रि का भोजन का कुछ समय निर्धारित नहीं रहता है, तो कभी हो पाता है और कभी क्योंकि ज़्यादा कभी लेट हो जाते हैं तो फिर करना उचित नहीं रहता है। इसलिए ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बोलते हैं कि 30 की उम्र के बाद भोजन बदल देना चाहिए हर 10 साल में, तो मेरे ख्याल में 40 के ऊपर हो चुके हैं, तो क्या आपने बीते 10 साल में अपना भोजन बदला है? प्रश्न अच्छा है आपका। मेरी उम्र 46 मेरा रनिंग है अभी, और मैंने कुछ परिवर्तन किया है जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि दिनचर्या अनियमित रहती है और मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है, मेरे मदर फादर को है, तो मैंने कुछ भोजन में परिवर्तन किया है। मैंने
गेहूँ कम खाता हूँ मैं मुझे जो मक्का ज्वार बाजरा जो चीज़ें हैं वो शामिल किया है, ताकि अपनी जो फिटनेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन रखे और वेट पे दिखता है। कि ज़िंदगी कभी ऐसी इजाज़त देती है कि कभी कभार आप माता पिता के लिए परिवार के लिए एक दिन कुकिंग कर दें, साल में 2 बार कर दें? साल में 1-2 बार तो खैर पॉसिबल हो जाता है, कुछ बना लेता हूँ। जी। आज ही मैं जो शाम को जब आ रहा था तो विशेष कुछ बनाती हैं शाम को, तो वो नहीं थी तो मैंने ही मदर फादर के लिए बनाया। क्या बात है, ग्रेट। तो वो जो चीज़ उनको पसंद है तो मैं कुछ कर लेता हूँ कभी जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसके हिसाब से। जी, क्रिकेट जो है टीवी पर देखना पसंद है, सिनेमा पसंद है, और राजनीति की जो खबरें आती हैं वो आपको सुनना देखना पसंद है? हाँ जी, टीवी तो ये है कि राजनीतिक तो एक चूँकि हम पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं तो जी। राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर भी हमको निगाह रखनी पड़ती है, तो एक वो एक पहलू यही भी है। बाकी मूवीज़ वगैरह का चूँकि समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए टाइम पे जाना पड़ता है या बैठना पड़ता है, वो एक थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन कभी 2-4 महीने में कभी एक अगर मौका मिलता है तो घर पे बैठ के मूवी वगैरह बच्चों के साथ देख लेते हैं जब समय मिलता है। राहुल सर, आपने आखिरी फिल्म जो देखी उसका नाम, आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी, आपके पसंदीदा हीरो और हीरोइन, मतलब एक्टर और एक्ट्रेस? अभी हाल फिलहाल मुझे करीबन 3-4 एक महीने हो गए हैं जब मैंने थिएटर में जाके तो मूवी नहीं देखी है। जी। टीवी पे ज़रूर कुछ कभी जैसे अंगूर मूवी है जी। गोलमाल है, जो पुरानी क्लासिक मूवी है, तो उनको देखने में कई बार हालांकि देख चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको कभी देखते हैं तो अच्छा लगता है। जी। ये अच्छी मूवी है। और फेवरेट एक्ट्रेस तो अमिताभ बच्चन जी सभी के फेवरेट हैं जी। आदरणीय, आपके पसंदीदा क्रिकेटर? पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मेरे रहे हैं जी। और थोड़ा सा मेरा जो क्रिकेट का मैं एक समय बड़ा मुझे शौक था देखने का। आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से मुझे मेरा क्रिकेट का शौक कुछ कम हो गया है जी। क्योंकि अब वो व्यावसायिक जो चीज़ है अब वो आधा ज़्यादा हो हो गई है। जी। और जो फीलिंग के साथ जो एक देश की भावना, जब क्रिकेट मतलब दो देश खेलते थे उसके साथ जो देखने का एक रोमांच रहता था वो एक अलग रहता था। अभी व्यावसायिकता बहुत ज़्यादा घुस गई है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने लगा है, अब समय भी नहीं मिलता जितना क्रिकेट में देखता हूँ। जी, आदरणीय, जाहिर तौर पे आप संगीत सुनते होंगे, आपके पसंदीदा गायक और आपकी पसंदीदा गायिका? संगीत सुनने का मुझे थोड़ा शौक रहा है शुरू से, और मैं जगजीत सिंह जो गज़ल गायक रहे हैं जी। का देहांत हो चुका है, उनकी गज़ल मुझे काफ़ी पसंद है जी। और जो महिला संगीत जो गायिका है उसमें लता मंगेशकर। आखिरी यात्रा जो आपने परिवार के साथ की, आपकी पसंदीदा जगह, और ऐसी कोई जगह है भारत में जहाँ आप घूमना चाहेंगे? भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, मैं अभी तक साउथ नहीं गया हूँ, साउथ में जाना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट है जी। वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। हालांकि लास्ट ईयर समय मिला था 3 दिन का, तो मैं महाराष्ट्र तक में गया था, जी। कुछ है जगह जहाँ जाना चाहते हैं जी। मौका नहीं मिला, लेकिन कोशिश करेंगे आगे जो मौका मिलेगा। शुभकामनाएं बिल्कुल जाएगी आप। आदरणीय, आपने हजारों लाखों प्रकरण सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो एक प्रकरण आपको बहुत आत्मसुख देता है वो क्या है सर, उसको ब्रीफ करें। कई सारे प्रकरण हैं जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली जहाँ जो बच्चे जहाँ माँ बाप को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हीं से निकाल देते हैं। तो ऐसे जहाँ प्रकरण आते हैं कि बच्चे अपने स्वार्थ के वश कुछ प्रॉपर्टी माँ बाप से अपने नाम करा दी, जब उनसे ऐसा करवाया तब उनसे बोला गया कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन जब चीज़ें हो गई उसके बाद उन्होंने उनको ही सामने रखा, उनको बहुत परेशान किया। तो ऐसे जो प्रकरण आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए। और जब तक आपने एक बड़े कोई प्रश्न के लिए किसी केस के बारे में, तो अभी एक जब मैं पूर्व को जो स्थापना मेरी अरोड़ा में थी तो वहाँ एक डबल मर्डर हुआ था जी। जिसमें जो उसके पिता थे वो पुलिस में ही थे, और उस लड़की ने स्मृति नगर के पास लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ और बाप दोनों की हत्या कर दी थी, और बड़ी निर्मम तरीके से वो हत्या की गई थी। और हम लोगों ने उसको सनसनीखेज जो जघन्य प्रकरण होता है उसमें शामिल किया। हम लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, उसमें चालानी कार्रवाई की, और अभी वो प्रकरण ट्रायल पे है। और मुझे ऐसी पूरी आशा है कि जिस तरह की विवेचना लोगों के द्वारा की गई है, उसमें जिस तरीके का साक्ष्य संकलन किया गया है,
बारीक से बारीक पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। तो निश्चित रूप से उसमें जो दोनों आरोपी हैं, जो मृतक की लड़की है और उसका लड़की का प्रेमी है, उन दोनों को जो भी गंभीर सज़ा, मतलब अधिकतम जो भी सज़ा हो सकती है, वो हम कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय को दे। आदरणीय, आपने अब तक जितने भी मेडल जीते हैं उनमें से जो एक आपको बहुत संतुष्टि देता है और आपके सपनों का मेडल क्या है? पुलिस विभाग में जनरली जो भी मेडल्स मिलते हैं उसमें एक गैलेंट्री मेडल होता है, जो सभी की अपेक्षा रहती है कि कोई अपना ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा किया जाए जिससे भारत सरकार के स्तर पर उसको प्रस्तुत किया जाए। तो अपेक्षा यही है कि इस तरह का कोई कार्य हम लोग करें और ऐसा मौका मिले हमें, यही है अपेक्षा। तो ये है आदरणीय राहुल शर्मा साहब, जो कि विनम्र होने के साथ कर्तव्यनिष्ठ है, शालीन है, अपने काम को इंदौर के किसी भी थाने में पदस्थ रहे बखूबी निभाया। आदरणीय, बेहद शॉर्ट नोटिस पर आपने हमसे बात की। आपके भीतर बैठे पुलिस अधिकारी को और एक अच्छे ब्राह्मण, अच्छे इंसान को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।